वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज अगेन मैंने कुछ ट्रेड्स ली हैं, तो उस ट्रेड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो भी जितना भी मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स जानते हैं, जितना मैं अपना प्राइस एक्शन आता है या मैं यूज करता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको ट्रेड बाय ट्रेड, कैंडल बाय कैंडल, जो भी लॉजिक्स हैं वो सब आपको लॉजिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ने एक यू टर्न किया, यहां से मार्केट ने यू टर्न किया। यू टर्न करने के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल आई है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे लिए रिट्रेसमेंट होती अगर ये इस जोन, एक मिनट मैं अच्छे से बताता हूं, देखो ये मेरे लिए रिट्रेसमेंट होती अगर ये इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता। तो मैं क्या सोचता, मार्केट के अंदर मोमेंटम है, मार्केट में लेफ्ट हैंड साइड एक शोल्डर के टूटने के बाद बायर ने इसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बायर ने सडनली इसके ऊपर क्लोजिंग दी। इट मींस हो सकता है ये फेक कैंडल हो। मेरे को कंफर्म करेगी, पहली बात मेरे को 50% कंफर्म हो गया है कि मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आई। अगर ये रिट्रेसमेंट, मैं इसको प्रॉपर रिट्रेसमेंट का नाम नहीं दूंगा क्योंकि ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसने ब्रेकआउट किया है, इसका मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ये कैंडल मुझे कंफर्म करेगी। अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो बायर के आने के बाद यहां पर बायर कंटिन्यू करेगा। अगर ये ट्रू ब्रेकआउट है, तो अगर सेलर ने ट्रू ब्रेकआउट किया, बायर ने फेक ब्रेकआउट किया, तो सडनली सेलर वापस नीचे आएगा। तो ये कैंडल मुझे कंफर्म करेगी। तो मैं वीडियो प्ले करता हूं, देखते हैं कि क्या हो पाता है। देखो मैं ये चीज देख रहा हूं, मैं मतलब देख रहा था कि ये कैंडल कहां से, मतलब कैंडल फर्स्ट ऊपर गई, देखो ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो मेरे को ये था क्या ये इसको वापस ब्रेक करती है, ये देखो। तो ये बायर की कैंडल बनने के बाद अब ये मेरे लिए कंटिन्यूएशन कैंडल है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने, ध्यान से देखो, मैं जितना हो सकता है डीपली बताने की कोशिश करता हूं, कोई ना समझे बात अलग है। अब ये कैंडल, पहली बात, अगर ये रिट्रेसमेंट थी, अगर ये रिट्रेसमेंट थी तो इस लेवल के ऊपर क्यों क्लोजिंग करी? अब ये क्या था? रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल का लो देखो, इसने इसको सपोर्ट बनाया, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये कैंडल प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके न्यू हाई लगा रही है, जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया। इट मींस ये कैंडल कंटिन्यू जाना चाहती है, इसलिए यहां पे मेरी पहली ट्रेड लगाई मैंने। देखते हैं। ठीक है, रिजेक्शन मिल रही है मेरे को, जहां से उम्मीद है वहां से रिजेक्शन मिलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन सेलर फिर सडनली आए इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, जिस शोल्डर का पहले इसने ब्रेकआउट किया था, इस सेलर ने बायर के ऊपर आने के बाद सेलर फिर उसको नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट ट्रेड थी मेरी कि बायर आने नहीं चाहिए, सेलर आने नहीं चाहिए, क्योंकि बायर ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके न्यू हाई बना दिया। इसका मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। देखते हैं, देखिए रिजेक्शन आई, सेलर ने ट्राई किया, लेकिन बायर ने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बार बार। देखो फिर सेलर आ रहा है, फिर सेलर आ रहा है, लेकिन बायर दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये देखो, ये कर गया बायर कंट्रोल। ठीक है, समझ आई लॉजिक? किस लॉजिक के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली? ठीक है, ये हमारी पहली ट्रेड विन हुई। आजा आजा आजा, ये हमारी पहली ट्रेड विन हो गई। ठीक है, मैं फिर एक बार बता देता हूं लॉजिक क्या है, ध्यान से समझ लो। मार्केट का जो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मेरे को यहां पर इस बायर के आने की उम्मीद नहीं थी। ये बायर क्यों आ रहा है? जब ये बायर आया तो मैं समझ गया कि ये वाला एसएनआर टूटने के बाद इस बायर ने एंट्री लिया और वापस सडनली लेवल के ऊपर क्यों आया, और नेक्स्ट कैंडल इसी से प्रेशर लेके के ऊपर जा रही है, और ये प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट क्यों कर रही है, न्यू हाई क्यों बना रही है? इसका मतलब ट्रेंड्स वांट्स टू कंटिन्यू देयर ट्रेंड, इस वजह से मैंने यहां पर कॉल की। ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉल की ट्रेड ली जो हमारी विन हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे फिर मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, बायर लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बायर इसके नीचे रुक जाता है तो हमें नेक्स्ट अगेन पुट की ट्रेड मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, बायर पूरी कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने की, रिजेक्शन आ रही है सेलर की, लेकिन बायर उसको कंट्रोल करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो जहां मेरा कर्सर है ना, यहाँ एक लेवल है एसएनआर, मैं आपको बताता हूं, अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया, मैं यहाँ पे ली कॉल की ट्रेड। अब देखना मैंने इधर क्या देखा, यहां पर एक एसएनआर है, ध्यान से देखो, यहाँ एक एसएनआर है ना, ये देखो
क्यों मैंने बोला, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस, कैंडल ने ओपनिंग करते ही किसी लेवल को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं समझी, डायरेक्ट नीचे आई, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, सडनली नीचे आया, ब्रेकआउट किया, फिर इधर से ही सपोर्ट बनाया, इसका मतलब यहां पे एक लेवल है। बहुत डीप चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये इस टाइप के लेवल जहां पर एक ही विक मतलब एक लेवल नीचे से भी ऐसे को पिन हो और ब्रेकआउट के बाद ऊपर से भी ऐसे नीचे को पिन हो, ये समझ लेना ये हिडन की लेवल है, एसएनआर है, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि मार्केट ने इस लेवल को जब क्लोजिंग दी, पहली बात मुझे यहां पे कोई रिजेक्शन नहीं दिखी, इसका मतलब इस एसएनआर से बायर को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बट फिर भी बायर ने इस लेवल को जंप अप ओपनिंग करी। और ध्यान से देखना, जैसे ही जंप अप ओपनिंग करी, मैंने क्या देखा, ये जंप अप करी, मैंने फर्स्ट कैंडल को नीचे आते देखा, इसका मतलब क्या, जो रेजिस्टेंस था कैंडल ने उसको स्किप कर दिया, टाप दिया, अब उसी को वो सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट बनाने का मतलब अब ये बायर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर पहली बात यहां से सेलर को आना होता तो क्लोजिंग के साथ ही ओपनिंग देती, सोचने वाली बात है, क्लोजिंग के साथ ही ओपनिंग देती। ये कैंडल जंप क्यों कर रही है, जंप होने के बाद फर्स्ट नीचे क्यों आई, बहुत प्यारी ट्रेड है, बहुत प्यारी, समझे। पहली बात समझो बात को, बायर की अपर रिजेक्शन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब सेलर्स एक्टिव नहीं है, अपर रिजेक्शन नहीं है, फिर चाहती तो सेलर आना चाहते तो इस लेवल से यूटर्न एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो सकती थी, लेकिन कैंडल ने टापा क्यों, टापा क्यों, ठीक है। दूसरी बात, ये एक बहुत ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इस टाइप की ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट का आना एक कॉमन चीज है, तो इसलिए उसने इस लेवल को टापा, इसलिए मैंने यहां पे एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड विन हुई, ठीक है, दो ट्रेड्स हमारी विन हो गई, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक पेयर चेंज करा था क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लग गई थी, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेयर देखा, मार्केट यू टर्न करने के चक्कर में मार्केट डायरेक्शन अभी कंफर्म नहीं हुई, तो मैं ऐसे मार्केट में नहीं ट्रेड करना पसंद करता जहाँ पे दोनों पार्टीज लड़ रहे हो, दो कैंडल्स की बिहेवियर देखो ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो, मैं इधर बता देता हूँ, एक मिनट। मार्केट में बना हायर हाई हायर लो हायर हाई, उसके बाद मार्केट ने लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, इसका मतलब मार्केट नीचे आना चाहती है, ठीक है। अगर मैं ढंग से बताऊं, एक मिनट ध्यान से देखो, मार्केट क्या कर रही थी, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, पहला लोअर लो लगाया, क्योंकि लास्ट हाई लो के जब भी मार्केट नीचे आती है पहला लोअर लो लग जाता है। लोअर लो लगने के बाद बायर को कंटिन्यू करना होता तो इसने इस नेकलाइन को ब्रेक भी किया, ऊपर भी गई, लेकिन फिर यहां पर डबल टॉप पैटर्न बना और मार्केट नीचे आना शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैंने क्या किया। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, नहीं ऐसी कैंडल के बाद ट्रेड कभी मत करना, इवन ये डबल टॉप पैटर्न बना के आ रही हो, क्योंकि इस टाइप की ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी दे देती है, इसीलिए मैंने यहां पर ट्रेड नहीं ली। मैं इस कैंडल की वेट कर रहा था कि ये कैंडल क्या कहती है, क्योंकि इस टाइप की ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल का आना कॉमन है, बायर जरूर एंटर करने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने यहां पर वेट करी, मैं देखना चाहता था ये कैंडल क्या कहती है, और मेरे से एक गलती भी हुई, अभी बताता हूं। ठीक है, रिजेक्शन मिल रही है, इसका मतलब ये सेलर आने की कोशिश कर रहा है, बायर कंट्रोल, बायर ऊपर जा रहा है, फिर सेलर रिजेक्ट कर रहा है, फिर बायर ऊपर जा रहा है, फिर सेलर रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है बेरिश कैंडल बनी, और अगर बड़ी बेरिश कैंडल बनती है तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल दे देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे से क्या गलती हुई, कितनी प्यारी है ये पुट की ट्रेड, क्यों, पहली चीज, जिस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, मतलब एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती थी, जो कि नहीं आई, उल्टा बायर ने ट्राई किया, सेलर ने कंट्रोल करके एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी, और दूसरी चीज, ये कैंडल प्रीवियस लो का भी ब्रेकआउट कर रहा है, कैंडल ने ओपनिंग भी क्लोजिंग के साथ दी है, फर्स्ट ऊपर भी गई है, बट मैंने क्या गलती कर दी, मैंने यहां पे ले ली कॉल की ट्रेड जल्दबाजी में, देखो। बहुत प्यारी पुट की ट्रेड थी, बट मेरे से गलती, मैंने यहां पे ले ली कॉल की ट्रेड, ये देखो कितनी प्यारी रिजेक्शन मिली है, कितनी प्यारी, देखो देखो ध्यान से, मैंने मैंने देखो ये माउस भी रख के देखा, ये देखो, ये जो मेरा माउस, मैंने थोड़ा पीछे करके दिखा रहा हूं, ये जो माउस है ना, ये माउस रख के भी मैं देख रहा हूं कि यहां से बायर एंटर हुए, ब्रेकआउट के बाद यही अब रेजिस्टेंस बनेगा,
मैंने कैंडल की ओपनिंग भी देखी क्लोजिंग के साथ है, फर्स्ट ऊपर भी गई, मेरे को रिजेक्शन भी दिखी, बट मैंने एंड में क्या गलती कर दी, कॉल की ट्रेड ले ली। ये देखो, ये मेरा जो माउस है ना, मैं यही चीज चेक कर रहा था, ये देखो मैंने ले ली कॉल की ट्रेड, ये मेरी गलती होगी। प्योर पुट की ट्रेड थी, प्योर, बट मैंने एंट्री खराब ले ली, मतलब मेरी ट्रेड गलत थी, क्या बोलूं, बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे पुट की ट्रेड, कोई रीजन नहीं यहाँ पे बाहर के आने का कोई, बट मेरे से गलती हो गई। बहुत प्यारा, मार्केट में स्ट्रक्चर ने ऑलरेडी बता दिया, मार्केट यू टर्न करने के चक्कर में हायर हाई हायर लो में लोअर लो लग गया, फिर लोअर हाई भी लग गया, इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर के अंदर ताकत ज्यादा है, और सेलर की ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद मुझे एक डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन कैंडल भी मिली प्रीवियस लो को ब्रेकआउट करते हुए, बट मैंने यहाँ पर गलती कर दी, कॉल की ट्रेड, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, हम रिकवर करेंगे इसको, कोई बात नहीं, ये लॉस हो गया, ठीक है, ये हमारा लॉस आ गया, 2 ट्रेड्स विन करी, एक ट्रेड हमारी लॉस हुई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड करता हूं थोड़ा। ठीक है, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। ठीक है, ओ थोड़ा पीछे करता हूं। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, मैं फिर दिखाता हूं क्या हुआ, क्या क्या लॉजिक चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या कहना चाहता है, मेन चीज मेरे लिए, सारा खेल मेरा स्ट्रक्चर का होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट में लोअर लो लगाना चाहिए था, सेलर ताकतवर थे, सेलर का टारगेट क्या है, अब इस लो के नीचे लो बनाना, सेलर नहीं बना पाया, डबल बॉटम पैटर्न बना, फिर बायर ने ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, ओवर स्ट्रॉन्ग ना बोलूं, एक डोमिनेशन करी, इंगल्फ करी, इस कैंडल ने इसका हाई भी तोड़ा, लेकिन क्या मेरे को इस इंगल्फिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों, डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश कैंडल बन रही है, ध्यान से देखना, एक मिनट बस, डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश इंगल्फिंग हो रही है, तो मैं इस बुलिश कैंडल पे इस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्यों, कंट्रोल किसका चल रहा है मार्केट में, सेलर का, तो सेलर इस इंगल्फिंग के बाद आने की कोशिश करेगी, इसलिए मैंने यहां पर ट्रेड नहीं ली, ध्यान से देखो। क्योंकि मैं डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाने वाला किसी भी कीमत पे, मेरे को कंटिन्यूएशन चाहिए, मेरे को एक कंटिन्यूएशन सिग्नल मिलेगा तभी मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करूंगा, ये कैंडल मुझे बता देगी कि क्या करना है, रिट्रेसमेंट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, बायर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, देखो देख रहे हो कितनी स्ट्रांगली बायर ने ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ एकदम प्रेशर दिखाया, बायर स्ट्रांग है इस जगह पर। सेलर भी फुल फाइट कर रहा है, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग क्या होती है। ठीक है, रिजेक्शन आई, क्लोजिंग क्लोजिंग मैटर करती है, क्लोजिंग कहां हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छा, यहां पे मुझे क्या दिखा, एक मिनट, मैं ये देखो, यहां पे मैं क्या क्या चीज की वेट कर रहा था, यहां पे मैं वेट कर रहा हूं रिजेक्शन की, ये देखो देखो, जैसे ही मुझे रिजेक्शन दिखेगी मैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड लूंगा, ये मिली रिजेक्शन, मैंने ले ली कॉल की ट्रेड, अब समझे क्यों मैंने ली कॉल की ट्रेड, पहली चीज, मेरे को इस कैंडल के अंदर सेलर की एंट्रीज दिख रही थी, आप देख रहे थे ना बायर को कैसे सेलर रिजेक्ट कर रहे थे, और अभी अभी डाउन ट्रेंड मेरे को कंफर्म करा है कि डाउन ट्रेंड चलेगा, यहां पर जो डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न बनने के साथ ही बुलिश इंगल्फिंग, और उसके बाद जो डाउन डायरेक्शन थी, उसका लास्ट कैंडल का हाई टूट, मतलब जो डोमिनेट हुआ है, जो हारा है, उसके हार के बाद उसने रिप्लाई तक नहीं दिया, बायर ने न्यू हाई बनाया, और ये पूरे जोन को वो ब्रेक करके आगे, देखो ध्यान से, इसने इस लेवल को ब्रेक किया बॉडी से, ठीक है ना, ब्रेक करके आगे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, और कैंडल गैप अप भी ओपनिंग दे रही, ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट नीचे आई, मैं देख रहा था कि बार बार फाइट कौन करता है, कौन करता है, जैसे ही मेरे को एक लगी क्विक रिजेक्शन, मैंने यहां पे कॉल की ट्रेड ली, इसका मतलब जो रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी वो रिट्रेसमेंट अब नहीं आएगी, ठीक है, तो इसी तरीके की ट्रेडिंग करो, इसी प्राइस एक्शन को सीखो, और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अपने पक्के करो, ये और चीजों पे ध्यान मत दो, ये पैटर्न वगैरह, ठीक है, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, बट मेरे को ट्रस्ट नहीं आता, ठीक है, तो आप अपना इसी तरीके से सिग्नल पे ध्यान दो, अपना जो प्राइस एक्शन है वो सीखो, मेरा कोर्स का पूरा सेटअप रेडी है, आप कोर्स सीख सकते हो, पहले सीखो, इन्वेस्ट करने से पहले सीखने पे ध्यान दो, ठीक है, पहले अपने आप को अपना बेस पक्का कर लो, उसके बाद अपना आप ट्रेडिंग की जर्नी आगे कर सकते हो, तो ये हमारी ट्रेड
विन हुई, हमारा जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल सर्विसेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके की ट्रेडिंग सीखनी है, इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली मेरे से एक बार जुड़ो। ठीक है, आज मैंने 4 ट्रेड ली, 4 में से 3 विन 1 लॉस। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी को जुड़ना हो, मेरा सारा डिटेल्स मेरे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसको ज्वाइन करना हो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं।